अगर आप भी आज अपना कल से बेहतर चाहते हो, अपनी पहले से लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, तो बस 4 से 5 मिनट मुझे दे दो। मैं एक गारंटी देता हूँ, वीडियो के एंड तक आते-आते आपको एक नया इंसान बना दूँगा। कुछ 3 से 4 पॉइंट देने वाला हूँ इस वीडियो में, अगर अपना लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे आपको इस टिप्स को अपनाने के लिए, ना तो ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बस सिंपली आप रास्ते में चलते फिरते ही इन रूल्स को फॉलो करके अपनी लाइफ को 10x 100x बढ़ा सकते हैं। चलिए तो वीडियो की तरफ आ जाओ। सबसे पहले कि अपने आप को हमें शांत रखना चाहिए, किसी भी प्लेस पे हो। आपने बातें सुनी होंगी जो भी बताऊंगा, लेकिन उनके पीछे का मैं लॉजिक बताऊंगा। जैसे कि अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, आप शांत रहते हैं, तो शांत रहने का फ़ायदा ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुन पाएंगे, और ज़्यादा सुनने वाले ही मैच्योर और इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि लिसनर बोलने वाले से ज़्यादा ताकतवर माना जाता है, ऐसा प्रूफ हो चुका है। तो आपको कहीं भी जाना है, पक पक नहीं करना है। बोलते हैं जितना ज़्यादा हम बोलते हैं उतना ज़्यादा ही हम उलझते हैं। तो हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, सुनने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है, फिर अपनी बातें रखने की ज़रूरत है। मतलब कि जब आप बोलें लोगों के सुनने के बाद, तो लोगों के कान खड़े हो जाएं आपको सुनने के लिए। तो चुप रहने के बहुत से फ़ायदे हैं। आपकी एनर्जी भी बचती है, जो बोल के आपकी एनर्जी लॉस होती है, वो एनर्जी हम किसी और वे में लगा सकते हैं। तो साइलेंट रहने के अद्भुत फ़ायदे हैं, उस पर आप जाके पर्सनल वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैं कुछ इसलिए बताया ताकि आप इससे कुछ समझ पाएँ। तो इस वीडियो में पहला पॉइंट यही है कि कहीं भी रहें, अपने आप को शांत रखें। किसी के बोलने से अपने इमोशंस को तुरंत हावी ना होने दें अपने ऊपर, उसको कंट्रोल में रखें, अपने आप को कंट्रोल में रखें। फिर आपकी वैल्यू लोगों के बीच में हद से ज़्यादा होगी। पे आते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। ये भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? अपने ऊपर भरोसा हमें अत्यंत होना चाहिए, अत्यधिक होना चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा हमें मार देता है। जैसे कि अगर आपको तैराकी नहीं आती है और आप समुद्र में बोले कि हम पूरा पार कर देंगे तैर के, तो ऐसा आत्मविश्वास आपको डुबो देता है। लेकिन अगर आपकी इनकम 25,000 के लगभग है, अगर आप उसको 30 पे पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये पॉसिबल है। यहाँ पे आपका आत्मविश्वास काम ज़बरदस्त तरीके से करता है। तो ऐसे में हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपने लोगों से बात करने में, लोगों से मिलने में, कस्टमर बनाने में और ज़िंदगी में इम्प्रूव करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो लोग आप पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाएंगे, और लोगों का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाने का मतलब कि आपकी वैल्यू उनकी नज़र में ज़्यादा है। तो अगर आप वैल्यू को अपने शिखर पर ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखिए और खुद से खूब सारा प्यार करिए। अब आते हैं टिप्स नंबर 3 पे। थर्ड क्या है कि आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है खुद से होनी चाहिए। खुद से सेल्फ टॉक, अगर मैं कहूँ तो सेल्फ टॉक करिए। खुद से बातें क्या आपने कभी की है? तो आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि खुद से बातें करने वाले को लोग पागल कहते हैं, लेकिन नहीं, लेकिन जो इंसान खुद से बात करता है वो काफ़ी आगे जाता है। मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरी कोई फीलिंग्स होती है, जब भी मैं सैड होता हूँ या मेरी कोई हैप्पी वाला दिन होता है, तो मैं कैमरा ऑन करके अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को रिकॉर्ड करके अपने अंदर की सारी चीज़ को खाली कर देता हूँ। बहुत सुकून मिलता है, कभी करके देखना। जब खुद से बातें करोगे, खुद के आंसर खुद से पूछोगे, तो उत्तर भी आप खुद दे पाओगे, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु जो है आपका दिमाग है, एंड अदर पर्सन कोई नहीं है। ये बात प्रूफ हो चुका है। तो आप खुद से जब नेगोशिएट करते हो, खुद से क्वेश्चन करते हो, तो आंसर भी खुद से लेकर आते हो, और जो खुद के अंदर से आंसर आता है वो काफ़ी परफेक्ट और कमाल का होता है। तो आपको खुद से सेल्फ टॉक करनी है 3rd पॉइंट में। इससे आपकी क्या होगी, आपकी सोचने समझने की क्षमता लोगों से ज़्यादा होगी, और जब लोगों से ज़्यादा होगी किसी भी काम को, लोग जब तक सोचेंगे आप उसका आंसर तुरंत देने में सक्षम होंगे। किसी आइडिया पे लोग विचार कर रहे होंगे, तब तक आप उस आइडिया के फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, तो आपकी वैल्यू लोगों के बीच में
काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। अब फोर्थ टिप्स की बात करते हैं हम, जो कि आपके अपने ऊपर करना है, खुद को अट्रैक्टिव दिखाना है। अट्रैक्टिव दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आपको जिम जाना है, आपको अच्छी डाइट लेनी है, आपको क्या करना। आपकी पर्सनालिटी दिखाने के लिए मैं जो बता रहा हूँ सिंपल, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि रास्ते जाते वक्त भी आप अपनी इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर चलते हैं तो बॉडी का पोस्चर बदल के चलिए, शरीर को लचका कर नहीं तन कर चलिए, सीने को थोड़ा बूम दीजिए, थोड़ा अपर में रखिए और अपने हैंड को अच्छे तरीके से रोटेट करते हुए और अपने पैर को अच्छे तरीके से मूव कराते हुए चलिए। अब आप अगर किसी से बात करते हैं तो वहाँ पे आप आई कांटेक्ट बना कर रखें, अपने चेहरे पे स्माइल हमेशा बरकरार रखें और पानी दबा कर पिएं, क्योंकि पानी तो फ्री में ही मिलता है। कम से कम दिन का 3 लीटर पानी तो आपको पीना ही चाहिए अगर आप अपनी स्किन को ग्लो और अच्छा दिखना चाहते हैं। तो बॉडी को डिहाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ अगर आप करते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगी, ये रास्ते में चलते हुए आप कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा दाल की मात्रा अपने डाइट में आप शामिल कर सकते हैं, जो कि आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में ऑलरेडी मौजूद है। अब आते हैं टिप नंबर 5 पे। टिप नंबर जो 5 है, अपनी ज़िंदगी में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अधूरे हो और लोग यही सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। अगर मैं साफ शब्दों में कहीं तो अगर आप 1% में आना चाहते हो तो ये टिप नंबर 5 को आप ज़रूर लेकर जाना। कमेंट अपने ऊपर करो, क्योंकि कमेंट से कमियां दूर होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहता हूं कि तू बहुत बुरा लड़का है या तू बहुत बुरी लड़की है, तो आप बुरा मान जाते हो। लेकिन यहाँ आपको क्या करना चाहिए, आपको सुनना चाहिए और पूछिए। अगर कोई आपको कोई रिजेक्शन देता है तो उस रिजेक्शन का कारण समझिए। क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज दैट आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं और वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आपको अपनी कमी पता लगती है ना कि मैं इंटरव्यू को अच्छे से क्वालिफाइड नहीं कर पाया, मेरी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं थी, मेरी पकड़ उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं इंटरव्यूअर को बिल्कुल अच्छे से कन्विंस कर सकता। तो आप आते हो ना, घर पे मेहनत करते हो ना, परीक्षा में फेल होते हो, रिजेक्शन मिलता है, फिर से आके रगड़ के और ज़्यादा मेहनत करते हो ताकि पास हो सको। इसी तरीके से जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है, आपकी कमियां बताता है, तो उस पर आप बुरा मानने के बजाय स्माइल करिए और पूछिए कि श्रीमान महोदय जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और अगर आप उससे नहीं पूछना चाहते हैं तो आप खुद से नेगोशिएट करिए, आप खुद के अंदर थिंक करिए कि सामने वाला मेरे अंदर क्या ऐसा देखा कि मुझे इस तरीके से बोला। अब कमेंट जब सुनोगे तो आपको अपनी कमी का पता लगेगा और आप अपनी कमियों पे काम करके उसको खूबियों में बदल पाओगे। और जब आप अपनी कमियों को खूबियों में बदल पाओगे तो जाहिर सी बात है आप एक अलग इंसान निखर कर बन जाओगे। तो टिप नंबर 5 ये रहा कि आपको अपने ऊपर कमेंट करवाना है, लोगों के बीच में जा के ऐसे बातें करनी है, खुल के रहना है कि लोग आपको कमेंट करें और उससे बुरा नहीं मानना है। उस कमेंट को एक्सेप्ट करके अपनी कमी को पहचान कर उस पर काम करके उसको खूबियों में बदल कर निखर कर हमें आना है। और भी दोस्तों पॉइंट्स हैं जो कि मैं पार्ट 2 बनाकर उसको कवर करूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और आपका टाइम बहुत कीमती है। ये रहे 5 टिप्स, जो अगर 5 टिप्स बताए गए वीडियो में आप फॉलो करते हो तो जस्ट 2 दिन के अंदर ही आप अपने अंदर बिग डेवलपमेंट और लोगों के बीच में जो आपकी पर्सनालिटी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो कमेंट में आके जो मर्जी बोल देना, लेकिन इन 5 टिप्स को फॉलो करना, शांत रहना, खुद से बातें करना और खुद की पर्सनालिटी पे ध्यान देना, मतलब कि बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना, खुद के अंदर सोचना समझना और जो है कि अपने ऊपर कमेंट को समझकर कि कमी क्या है उस पर काम करके उसको खूबियों में बदलना। तो ये 5 पॉइंट हमेशा याद रखिए, आप ज़िंदगी में हर फील्ड में फोड़ोगे। तो ओके दोस्त, कि आई होप कि इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी होगी हमने। अगर आपको ज़रा सा भी लगा हो कि काम की चीज़ बताई गई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आपके उलझे सवालों को सुलझाता रहूँगा। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं अगली बवाल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।